मैं हूँ प्रीति और मैं अपने शो सच्चाई में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच युवा समाज सेवी अमर सिंह जी है। आज हम उनसे आरक्षण के बारे में बातें करेंगे। अमर सिंह जी, हमारे शो सच्चाई में आपका बहुत स्वागत है। सर, आप ये बताएं, आरक्षण कैसी नीति है और इसमें समाज पे क्या असर पड़ता है? देखिए, आरक्षण देश की सबसे बुरी नीति है जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नष्ट कर रही है। वो कैसे, आप हमें समझाएंगे? अगर आरक्षण को करीब से देखा जाए तो ये अंग्रेजों की नीति की तरह काम करती है। यानी फूट डालो, राज करो, समाज को बांट दो, योग्य हटाओ, अयोग्य लाओ, यही है आरक्षण। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। आपने हमारे नेताओं के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाल तक कटवाने पेरिस जाते हैं, लाखों रुपए की जूतियां पहनते हैं। क्या आपने कभी उन्हें किसी जिला अस्पताल में अपने बीमारी का इलाज कराते सुने हैं? नहीं तो। क्योंकि उन्हें पता है हमारे जिला अस्पताल में आरक्षण और जुगाड़ वाले डॉक्टर भरे पड़े हैं। सोचिए, खुद को जनता का सेवक बताने वाले अपना इलाज लंदन और अमेरिका में करते हैं। पर इससे इसका क्या संबंध है? अगर आप अपने घर में 2 पौधे लगाए हो, एक पौधा तेजी से बढ़ रहा हो और दूसरा धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो क्या आप तेजी से बढ़ने वाले पौधे का सर काटकर उतना छोटा कर देंगी जितना धीरे धीरे बढ़ने वाला पौधा है? नहीं तो, ऐसा तो कोई एक मूर्ख ही कर सकता है। सही कहा आपने, यही आरक्षण में हो रहा है। मैं कहता हूं, आप कृषि वैज्ञानिक बुलाइए, देखिए कि उस धीरे धीरे बढ़ने वाले पौधे की हाइट ही उतनी है या उसे किसी कंपोस्ट की जरूरत है। किसी का सर काटना अच्छी बात नहीं। आपको आरक्षण देना है तो ड्रेस में दीजिए, फीस में दीजिए, पढ़ाई के बाद जॉब में क्यों? आप हमारे देश की शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही कि हमारे देश के नेता स्कूल में ड्रेस यह कहकर लागू करते हैं कि हर जाति, हर धर्म के बच्चे समान हैं, किसी के साथ भेदभाव न हो। तो छोटे बच्चे साथ ही पढ़ते हैं, पर दूसरे को यह नहीं पता है जिस स्कूल में उसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह सिखाया जा रहा है, उसे यह नहीं पता है आगे चलकर सरकार ही उसके साथ भेदभाव करने वाली है। जिस दोस्त के साथ वो पढ़ रहा है उसे जॉब के लिए 30 नंबर ही काफी रहेगा और उसके लिए 80 नंबर भी कम है। जरा सोचिए, 30 वाला पुलिस बन गया और 80 वाला चोर, तो वो पुलिस उस चोर को कैसे पकड़ेगी? दोनों के दिमाग में तो 50% का अंतर है। अगर पुलिस ज्यादा दिमाग लगा भी लिया तो जिसके घर चोरी हुआ रहेगा उसके मामा को ही पकड़ेगा। पर मामा को ही क्यों पकड़ेगा? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि मामा एक बार उसके घर शादी में आए थे और बिना वजह उसकी धुलाई शुरू होगी। घर वालों को भी पता है कि मामा ने चोरी नहीं की है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। पुलिस वाला तो अपनी जिद पर आ रहा है कि शाम तक तो सच उगलवा के ही रहूंगा। ये तो सच है, तभी तो आए दिन जनता चिल्लाती रहती है। अक्सर ऐसी घटना हमारे समाज में होती रहती है। क्या आपने किसी नेता के मुंह से यह सुना है कि फलाना डॉक्टर ने मेरे बच्चे को मार डाला, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इस पुलिस वाले को किसने भर्ती किया? नहीं, वे ऐसा नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? या तो आरक्षण लेने वाले का स्कूल ही अलग कर दे या फिर बुक ही, ताकि आगे चलकर जनरल के बच्चों को परेशानी तो नहीं होगी। आप हमारे देश के नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के 85% नेता देश सेवा के लिए नहीं, देश का सोना लूटने के लिए आते हैं।
अगर उन्हें देश सेवा करनी ही होती तो अपने बेटों को नेतागिरी की बजाय सेना में भेजते। पर उन्हें तो पता है कि सोना कहाँ है। क्या बात करते हैं? हमें दुख तो इस बात का है, कुछ अंग्रेज लूट ले गए और अब ये लूट रहे हैं। वे खाकी पहन के लूटे और ये खादी पहन के लूट रहे हैं। हम तब भी चुप थे और अब भी चुप हैं। हम तब चुप इसलिए थे कि हम गुलाम हैं और अब चुप इसलिए हैं कि हम आज़ाद हैं। वे शासक बनकर लूटे और ये सेवक बनकर लूट रहे हैं। हम तब भी मुक्त दर्शक थे और अब भी मुक्त दर्शक हैं। क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? बहुत मुश्किल है। ये आरक्षण बांट के अपनी सेना बना लिए हैं। जनता ये जानते हुए भी कुछ इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उन्हें भी मेहनत से नहीं, आरक्षण से आगे बढ़ना है। सर एक बात बोलूं, मैं भी एक आरक्षण पर्सन हूँ, पर मैंने आरक्षण इसलिए नहीं लिया कि इस आरक्षण के चलते लोग मुझे और मेरे टैलेंट को घूरे नहीं बल्कि सलाम करें। आरक्षण तो हमें एक बार मिलता है, पर हम आरक्षण ना लेने वालों की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाते हैं। नहीं तो सर, मेरे टैलेंट से 80 गुना ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, पर मैंने नहीं किया। आज जो भी हूँ बिना आरक्षण। अब मुझे किसी से नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस आरक्षण के चलते हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं और ना ही मेहनत करते हैं, खुद के साथ साथ देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। पर आगे इसका क्या नुकसान होगा हमारे समाज पे? आने वाले समय में जनरल को मजबूरन एक रक्त रंजित क्रांति करनी पड़ेगी। अगर वक्त रहते जनरल नहीं जागी तो उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा इस गंदी राजनीति से बचने का। इसलिए उठो, जागो जनरल, देश बचाओ, एकता लाओ। हर तबके, हर जाति में गरीब लोग हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, तो फिर जनरल को क्यों नहीं? क्या जनरल का देश के विकास में योगदान नहीं? या फिर वो वोटिंग करने पाकिस्तान जाती है? क्या यहाँ के नेताओं को वोट नहीं करती? अगर आज के नेताओं की तरह ही पहले के पढ़े लिखे जनरल नेताओं को पता होता उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, तो ये देश को आज़ाद कराने से अच्छा गुलामी की जिंदगी जीना ही पसंद करते। देश ने उनके इस आज़ादी की लड़ाई की कुर्बानी को शर्मसार कर दिया है। आज के जितने भी नेता हैं उनमें 80% के बाप दादाओं ने भी आज़ादी की लड़ाई में एक बूंद खून तक नहीं बहाया, तभी तो वे आज़ादी की कीमत नहीं समझते और देश को लूट रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज़ादी नाम कुर्बानी का है, बेईमानी का नहीं। अमर सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए धन्यवाद। इस नई क्रांति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आज आरक्षण के बारे में युवा समाज सेवी के विचार आपके सामने लाए। नए सो सच्चाई में नए विषय के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।